So, hello, welcome, and very good morning to all here at FinTube. This is the pre-market report of 10th of अगस्त। आज तारीख है 10 अगस्त और देख लेते हैं किस तरह से आज एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो एक्सपायरी किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं मार्केट में, किस तरह से एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या हो सकते हैं जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो देखेंगे, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट एक हैमर सॉरी दिस हेड एंड शोल्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसका एक्टिवेशन कब होगा, इसका एग्जैक्ट एक्टिवेशन, दिस इज लेफ्ट शोल्डर हेड एंड इट इज स्टिल इनटू द फॉर्मेशन ऑफ राइट शोल्डर। तो देखिए इसका एक्टिवेशन यानी कि डाउन साइड में अगर हमको ट्रेड करना है तो 44,400 के नीचे 44,400 की ये जो रेंज है, 44,400, इस रेंज के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बहुत तेजी से नीचे जाएंगे। ये इसका एक्टिवेशन हो जाएगा ऑन डेली बेसिस। ये डेली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राइट। अब अगर आप दूसरे फॉर्म्स भी दिखाएं, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट भी बिल्कुल आपको इसी तरह का दिखेगा। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर्मेशन में है अभी, जिसका एक्टिवेशन 19,800 के आसपास आएगा। ये आपको 800 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ निफ्टी के चार्ट में। अगर निफ्टी का चार्ट डेली बेसिस पे देखेंगे तो फिर भी आपको यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लोज क्रिएशन का पैटर्न जरूर मिलेगा। यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोज, यहाँ पे लोअर हाई, दिस लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लोअर लोज एंड लोअर लोज। तो अभी हम उतने बुलिश नहीं होंगे मार्केट में, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है, आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन भी है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पॉसिबल है कि आरबीआई रेट में इंक्रीज ना करे और रेट को पॉज रखे, एज इट इज रखे। अब देखना ये होगा कि किस तरह का, ज्यादातर कंसेंसस यही है, ज्यादातर लोगों का, एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आरबीआई जो है अपने इंटरेस्ट रेट में कोई इंक्रीज नहीं करने जा रहा है और एज इट इज रखने जा रहा है। तो दैट विल बी वेरी नॉट वेरी मच, बट स्टिल दैट विल बी गुड न्यूज फॉर मार्केट, और मार्केट के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है ये। अगर कुछ पॉजिटिवनेस रही फ्रॉम आरबीआई साइड, अगर आरबीआई की साइड से कुछ पॉजिटिवनेस रही तो डेफिनेटली मार्केट के लिए अच्छी खबर हो सकती है, और शॉर्ट कवरिंग भी देखने के लिए मिल सकती है 10 बजे के बाद। तो अब हम सीधे चलते हैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस तरह से पोजीशन है। तो अभी तो पोजीशनिंग अगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो हमने लोअर हाइस का पैटर्न और लोअर लोज का पैटर्न ही जारी रखा है। कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई थी, कल अगर आप देखेंगे मार्केट में लास्ट आवर मतलब सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी कवरिंग आई थी अप टू इट्स डे हाई। निफ्टी में अच्छा अच्छा मोमेंटम देखा गया था यहाँ पे। निफ्टी में देखेंगे तो इसने डे हाई को भी क्रॉस किया था, और यस्टरडेज हाई, कल इसके मतलब जो प्रीवियस डे था उसके हाई को इसने टच किया था। अब देखिए ये सारे हिंड्रेंसेस है, ये सारे हमारे लिए अभी भी बाधाएं हैं। ये जितने भी लेवल्स हैं हमारे लिए बाधाएं हैं। इनको जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता है, मार्केट इज स्टिल गोइंग टू कंसोलिडेट इन बिटवीन दिस दिस रीजन। तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट। ये हो गया हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट 19,690। दिस इज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एज ऑफ नाउ। 19,690 के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा 19,800 के आसपास का रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर मार्केट इसको 19,800 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से देखने के लिए मिल सकती है अप टू दिस 20,000, जो इसका अभी तक का हाई है। 20,000 के आसपास तक हम देखने के लिए मिल सकती है। 19,990 या 20,000 के लेवल्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं इंटरडे बेसिस पे, अगर 19,800 के लेवल 12 साढ़े 12 बजे के बाद हम क्रॉस करते हैं। डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास क्या है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज इमीडिएट सपोर्ट। कल का जो लो है, यस्टरडेज लो 480, 19,480, दैट इज गोइंग टू बी द सपोर्ट फॉर मार्केट। बीच बीच में ये हल्के से सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, लाइक दिस वन। तो इसको भी हम एक हल्का सा सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, मार्किंग इट एज ग्रीन।
इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा लगभग 550 के आसपास, 19,550 या 560 का जो ये रेंज होगी, दैट इज गोइंग टू वर्क एज इमीडिएट सपोर्ट। इसके बाद मेजर सपोर्ट है 19,500 की रेंज या 19,480 की रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट इस रेंज को 480 वाली रेंज को ब्रेक करता है 12-12:30 बजे के आसपास या 1 बजे के आसपास, हम डाउन साइड में मोमेंटम देख सकते हैं तेजी से जाता हुआ, जो हमें लेके जाएगा 19,000, इस गैप को भी फिल करेगा और 19,300 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ये हो गई बात आपकी निफ्टी की। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से आज पॉलिसी डिसीजन है, 10 बजे डिसीजन आ जाएगा, शक्तिकांत दास साहब का मैसेज आ जाएगा कि किस तरह से और पॉलिसी अपना पॉलिसी रेट को डिसाइड करता है। तो ये होगा हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस 45,050 के आसपास, 45,050 की जो रेंज है, या 45,100, सॉरी 45,070 80 से लेके 100 तक की रेंज, ये जो रेंज, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस। 4550 से लेके 45,050 से लेके दिस रेंज टू 100 तक की रेंज आप कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा मेजर रेजिस्टेंस, जो कि होगा 45,400 के आसपास। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, इनको मार्क कर लेंगे अपने चार्ट में, तो आपके लिए ट्रेड करना काफी आसान हो जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट, कल का सपोर्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस लेवल को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट। तो ये लेवल हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर किसी तरह की नेगेटिवनेस आती है, किसी तरह के नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं और मार्केट 12-1 बजे के आसपास इस लेवल को ब्रेक करता है, 44,580 या 44,570 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, हम बहुत ही तेजी से डाउन साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। इन लेवल्स को भी शायद आप रिस्पेक्ट ना करें। तो डाउन साइड में हमारे पास जो लेवल होंगे, 44,580 का लेवल या 44,570 का लेवल अगर टूटता है 12-12:30 बजे 1 बजे के आसपास, तो हम यहाँ सीधे 44,080 या 44,100 तक के लेवल्स देख सकते हैं इंटरडे बेसिस पे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इंटरडे बेसिस पे हम बिल्कुल ही पास होंगे अपने राउंड फिगर लेवल 44,000 के आसपास। तो 43,950 तक के लेवल भी मैं देख सकता हूं अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है 44,500 का, टू बी मोर स्पेसिफिक 44,500 का अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये हमारे लिए मेक और ब्रेक की तरह काम करेगा। 44,500 का लेवल, दिस वन इज गोइंग टू वर्क एज मेक और ब्रेक लेवल। अगर ये लेवल 44,500 का ब्रेक होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट में तेजी से गिरावट आ सकती है, और जो हमें लेके जा सकता है 43,990 या 44,000 तक के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस। अगर इसको 15 में टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक, ये आपका रहा इमीडिएट रेजिस्टेंस 45,070 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको सस्टेन करते हैं। मेजर रेजिस्टेंस आएगा 45,390 या 45,400 के ऊपर, इसके ऊपर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी अप टू दिस 45,600। ये शॉर्ट कवरिंग भी देखने के लिए मिल सकती है हमें 12-1 बजे के आसपास। अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रीच करता है 12-1 बजे के आसपास, 44,400 के लेवल को अगर ब्रीच करता है, तो अपर साइड में 45,300 के लेवल को अगर ब्रीच करता है, तो अपर साइड में जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, जो शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी अप टू 45,800 एंड ऑल्सो 46,000 या फिर 45,960। ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा शॉर्ट कवरिंग वाला, राइट। अगर इसके ऊपर मार्केट जाना शुरू करता है 12-1 बजे के आसपास, तो फिर हम इन लेवल्स तक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप यू विल बी मार्किंग। ये हमारे लिए एक ब्रेकडाउन पॉइंट होगा।
अगर 12-1 बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम तेजी से नीचे की तरफ 44,000 की तरफ ब्रेक करेंगे या इस तरफ मूव करेंगे, राइट। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क मार्क कर लेंगे तो आपके लिए ट्रेड करना काफी बेहतर होगा। देख लेते हैं एक बार निफ्टी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। निफ्टी की 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इमीडिएट सपोर्ट आपका देख लेते हैं 19,570 के आसपास है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर कहें तो 19,690 या 19,700 की रेंज है। इसको मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखिए देखने के लिए मिलेगी इस लेवल के आसपास। 19,800 की रेंज अगर 12-1 बजे के आसपास ये ब्रेक होती है, 19,800 की रेंज हम तेजी से शॉर्ट कवरिंग देखेंगे अप टू 20,000, 19,990 या 20,000 तक की रेंज हमारे लिए शॉर्ट कवरिंग का लेवल भी हो सकती है। इसके ऊपर भी निकल सकते हैं हम 20,040 या 20,050 तक के, ये जो रेंज है यहाँ तक भी मूव कर सकते हैं, बट शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए 12-1 बजे के बाद। आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 19,800 डाउन साइड में ब्रेकडाउन हमें कब मिलेगा? ब्रेकडाउन की रेंज होगी हमारा यस्टरडेज लो। अगर कल का लो हम ब्रेक करते हैं 12-1 बजे के आसपास तो ये हमारी ब्रेकडाउन की रेंज होगी 19,480 की रेंज। अगर हम डाउन साइड में तोड़ते हैं 12-1 बजे के आसपास तो फिर तेजी से 19,300 19,290 तक की रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है ऑन इंट्राडे बेसिस, right? So these are the chart for today's expiry. I hope you will be marking all these important levels in your chart and trade as per your price action and psychology management. That's it for today. Thank you very much.